हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्र। आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे दैट इज 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू साइंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा कुछ वीकली स्केड्यूल जो कि फ्रीली अवेलेबल है। आपसे 10:15 करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं, 12 बजे डेली करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस, ऐसे ही डेली 10 एमसीक्यूज फॉर पीसीएस 2 PM, वन लाइनर पंजाब जी के आपसे डिस्कस की जाती है एट 3 एंड 6 PM आपसे डेली 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं फॉर पंजाब पीपीएससी और PSSB। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, Consider the following statements regarding earthing pin in a 3-pin plug। अब रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी आप देखते हैं जो 3-pin प्लग्स होते हैं वहां पर जो अर्थ वायर होती है उसके बारे में पूछा गया है। राइट, पहला स्टेटमेंट है इट इज लॉन्गर दैन दी अदर टू इंश्योर दैट द गैजेट इज अर्थ फर्स्ट। नंबर 1। Number 2, it is thicker so that even by mistake it cannot be inserted in the live hole of the socket. Third है it is thicker and longer so that its resistance is considerably less than that of the other pins. Now you need to tell the correct statement. A है 1 and 2, B है 1 and 3, C है 2 and 3 और is it D 1, 2 and 3। हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। Okay, so answer for this particular question is A, that is 1 and 2। So पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप देखेंगे जब भी आप पिन लगाते हैं सॉकेट में तो आपको जो सबसे ऊपर वाली पोर्शन होता है, जो सबसे ऊपर वाली पिन होती है वो लॉन्गर दिखती है। तो इससे क्या हम करते हैं कि सबसे पहले गैजेट जो है वो अर्थ हो, जिससे गैजेट खराब ना हो। नंबर 1। नंबर 2, वो मोटी भी होती है इसीलिए जिससे कि आप प्लग कहीं बार उल्टा ना लगा दें। राइट, सो इसीलिए इट इज थिकर सो दैट इवन बाय मिस्टेक इट कैन नॉट बी इंसर्टेड इन दी लाइव होल। ठीक है, इसीलिए अप्लायंस को बचाने के लिए उसको थोड़ा लॉन्गर बनाया जाता है। थिकर क्यों बनाया जाता है? जिससे आप बाय कंफ्यूजन उल्टा प्लग ना लगा दें। राइट, सो इसीलिए ए बिकम्स करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन वही है, लॉन्गर क्यों है? क्योंकि the earth pin should be first connected to and last to disconnect, जिससे कि आपका जो अप्लायंस है वो खराब ना हो। और थिकर क्यों होती है? इट इज बिगर एंड इट कैन नॉट बी इंसर्टेड इन दी लाइव और दी न्यूट्रल स्लॉट इवन बाय मिस्टेक। ठीक है जी, सो आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीजेस। अब इंक्रीज के बारे में बात करी गई है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। A, depth and salinity decreases. B, depth decreases and salinity increases. C, depth increases and salinity decreases. और is it D, depth and salinity increases? So वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। हाँ जी, ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर इसका है दैट इज डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीजेस। अब देखिए डेंसिटी, इसका मतलब क्या है? सपोज ये ओशन में आप, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे इसका मतलब क्या है? डेप्थ इंक्रीज कर रही है। डेप्थ इंक्रीज कर रही है मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ आती है? जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आपकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। ऐसे ही अगर सेलाइन वाटर है तो वहां पर भी आपको जो डेंसिटी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। सो एक्सप्लेनेशन सिंपल है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है इट इंक्रीजेस एज दी सैलिनिटी इंक्रीजेस। ऐसे ही अगर हम डेंसिटी ऑफ सी वाटर की बात करते हैं इट इंक्रीजेस एज दी टेम्परेचर डिक्रीजेस एट ऑल टेम्परेचर्स अबव दी फ्रीजिंग पॉइंट। सो अगर आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है तब भी आपको डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे ही द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है, सो जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्यूज वायर शुड बी, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव और द फेज वायर। सेकेंड है मेड ऑफ मटीरियल विद लो मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड है मेड ऑफ टंगस्टन। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करनी है। A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 और is it D 1, 2 and 3। अब देखिए यहाँ पर फ्यूज वायर के बारे में पूछा गया है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। अब ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए।
ठीक है जी। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1 and 2। अब देखिए जो फ्यूज वायर है उसको हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज वायर का मकसद क्या होता है कि जो आपके अगर सडनली चार्ज बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से जो आपके अप्लायंसेज हैं वो खराब ना हो, तो इसीलिए फ्यूज वायर लगा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी करंट ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा आती है तो वो जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट डाउन कर जाए, राइट। सो इसीलिए उसको क्या बनाया जाता है, इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल विद लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो तो रेजिस्टेंस शो करेगा ना। सो यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से वो जल्दी पिघल जाए। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब यहाँ पर टंगस्टन से वो नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट तो काफी हाई होता है। अब हमें तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली चाहिए। क्यों? जिससे कि वो जल्दी पिघल जाए। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। सो आंसर बिकम्स बी। सो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज हैं फ्यूज वायर की जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A barrel of crude oil is equal to 42 US gallons, 159 liter, 100 liter, 25 US gallons. So आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 only और is it D 3 and 4 only? हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए, राइट। सो लेट्स सी आंसर क्या है, दैट इज बी 1 and 2। अब देखिए बैरल ऑफ क्रूड ऑयल, अगेन आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में सुनाई देते हैं। अभी आपने देखा है जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है उसके बाद से ये जो ऑयल की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो ऑयल परचेज किए जाते हैं वो बैरल्स में किए जाते हैं। अब उसका जो यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट है? एज सच आपको लीटर्स में तो पता ही होना चाहिए, राइट। सो इसका स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट हो जाती है? 1 and 2। अब जिसको नहीं आता था वो याद कर लीजिए कि ये 42 US गैलन्स होता है और 159 लीटर्स होता है, ठीक है जी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एसआई यूनिट से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सो जो भी एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो फैक्ट्स है ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 18 कैरेट गोल्ड इज A 50% gold and 50% impurity, 75% gold and 25% impurity, C 100% gold or is it D 60% gold and 40% impurity? हाँ जी, देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्योर गोल्ड किन कैरेट में एग्जिस्ट करता है। प्योर गोल्ड क्या होता है? दैट इज 24 कैरेट। अब ये 18 कैरेट की बात करें, अगर मैं 24 कैरेट की बात करती हूं तो यहां पर आपको 100% गोल्ड देखने को मिलता है, राइट। ऐसे ही अगर मैं 1 कैरेट गोल्ड की बात करूंगी तो इसका मतलब क्या है? 100/24। अब यहां पर कितने कैरेट दे रखा है आपको? 18 कैरेट गोल्ड। सो इट विल बी 100/24 into 18। सिंपल यूनिटरी मेथड, राइट। सो यहां पर जो आपका आंसर बन जाता है दैट कम्स आउट टू बी 75% गोल्ड एंड 25% इंप्योरिटी। सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्योर गोल्ड कब एग्जिस्ट करता है, दैट इज 24 कैरेट, ठीक है जी। सो सिंपल क्वेश्चन था, कोई टीडियस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप्स एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, जिनको आप CFL बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑफर लॉन्गर सर्विस लाइफ, सेकेंड है आर मोर एनर्जी एफिशिएंट, थर्ड है आर चीपर। अब आपसे LED और CFL के बीच में डिफरेंस पूछा है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 only, 2 only, 1 and 2 only और इज इट D 1, 2 and 3 only। अब देखिए जो LED और CFL के ऊपर क्वेश्चन है ये UPSC ने भी पूछा है, तो इसीलिए ये हॉट टॉपिक बन जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में दोनों यूज करते हैं, LEDs भी यूज करते हैं, CFL भी यूज करते हैं, राइट। सो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1 and 2। अब देखिए जो LEDs हैं वो लॉन्गर सर्विस है उनकी, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स LEDs, राइट। हम CFL को छोड़ के कहां पर स्विच कर रहे हैं? LEDs में। ऐसे ही दीज आर मोर एनर्जी एफिशिएंट। अब चीपर नहीं है ये कॉस्टली है एज कंपेयर टू CFLs, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो आप देख सकते हैं जो इनकैंडेसेंट लाइट्स जो हम पहले यूज करते थे,
ठीक है, सिंपल बल्ब जिसको बोलते हैं वो इनकैंडेसेंट कहलाते हैं। ऐसे ही जो आप CFLs यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही LEDs जो यूज करते हैं ब्राइटनेस भी उनकी ज्यादा होगी, बल्ब लाइफ टाइम भी ज्यादा होगा और ये एनर्जी एफिशिएंट भी होंगी। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो CFL और LED में देख सकते हैं यहां पर आपको LEDs में कोई भी अमाउंट ऑफ मर्करी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो CFLs हैं वहां पर आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मर्करी देखने को मिलता है, क्योंकि यहां तो हम क्या यूज करते हैं, डायोड्स यूज करते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू CFLs। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव स्टार रेटिंग्स। अब देखा होगा जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, AC लेते हैं, वहां पर 5 स्टार रेटिंग्स होती हैं। 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। अब यहां पर ये पूछा गया है कि ये मोर नंबर ऑफ स्टार्स अगर एग्जिस्ट करते हैं उसका मतलब क्या है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है लॉन्गर द लाइफ स्पैन ऑफ द अप्लायंस, सेकेंड मोर स्ट्रिंजेंट द क्वालिटी चेक्स आर, और इज इट थर्ड स्टेटमेंट higher the energy efficiency of the appliance. Now you have to correct statements आपको select करनी है। A 1 only, B 3 only, C 2 and 3 only, और is it D 1 2 and 3? So यहाँ पर आपको correct statements मार्क करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए, राइट। सो यहाँ पर आंसर देखते हैं। आंसर बनता है आपका B, that is 3 only। अब स्टार रेटिंग जो है वो सिर्फ एंड ओनली किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है। अगर आपके पास मोर नंबर ऑफ स्टार्स हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अप्लायंस जो है इट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। सो इट इज नॉट रिलेटेड विद एनी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स और लॉन्गर लाइफ स्पैन, इससे कुछ मतलब नहीं है। किससे मतलब है, ओनली एनर्जी एफिशिएंसी से। ठीक है, सो बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो स्टार रेटिंग है वो एक्चुअली में डिवाइस किसने की थी, बनाई किसने थी। सो इट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द टनेज 1 ton, 2 ton and so on of the air conditioners denotes what? A, the total weight of the AC, B, the weight of the compressor of the AC, C, the cooling capacity of the AC, or is it D, none of the above? अब देखिए अगेन ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप यूज करते हैं। कई बार आपके रूम्स जब बड़े होते हैं तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, 2 ton या फिर 3 ton। अगर छोटा रूम है तो वहां के लिए आपको सफिशिएंट कितना होता है, 1 ton। अब ये टन का मतलब क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है वो पूछा है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द AC। सो अगर आप 1 ton की जगह 2 tons यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां की कूलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये जो मेजरमेंट होता है इट इज मेजर्ड इन BTU। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सो अगर हम 1 ton ऑफ एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, इट कैन रिमूव 12,000 BTUs ऑफ एयर पर आवर। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब ये SI यूनिट का बात बन जाती है तो अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 ton का मतलब क्या होता है, कि ये 12,000 BTU रिमूव कर सकता है इन आर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ACs। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ स्टील बॉल फ्लोट्स ऑन मर्करी बिकॉज। सिंपल क्वेश्चन है। A, mercury does not allow metallic balls to sink in it. B, mercury is also a metal in the liquid form. C, the density of mercury is higher than that of the steel. Or is it D, a liquid steel ball can be made to float on any liquid by suitable adjustment? अब सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सिंपल। जो डेंसिटी ऑफ मर्करी है इट इज हायर देन दैट ऑफ द स्टील बॉल। सो यहां पर सिंपल सी बात है, कोई चीज फ्लोट क्यों करेगी, जब उसकी डेंसिटी कम होगी उससे, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो यहीं पर आपकी एक्सप्लेनेशन भी डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ माइक्रोवेव ओवन कुक्स फूड फास्टर बिकॉज A, microwaves carry a lot of energy,
बी सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, माइक्रोवेव्स आर डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड बाय द फूड मॉलिक्यूल्स सेटिंग देम इनटू वाइब्रेशंस. Or is it third statement, very little energy is wasted in heating the utensil and the surroundings. Now you have to choose the correct statement. A, 1 only, B, 2 only, C, 2 and 3 only, or is it D, 1, 2 and 3? Easy question है. Again आप generally microwave use करते हैं. अब उसकी applications आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. ओके, आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2 and 3. देखिए जो माइक्रोवेव्स हैं वो एक्चुअली में क्या करती हैं, जो भी फूड आर्टिकल होता है आपका, उसमें जो भी पानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको एक्चुअली में दे सेट इनटू वाइब्रेशन. सो वहां पर जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग जो भी सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, उसमें भी हीट कैरी फॉरवर्ड हो जाती है. दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती हीटिंग द यूटेंसिल और दी सराउंडिंग्स, सीधा वो फूड पार्टिकल्स को ही अटैक करता है. सो इसीलिए 2 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. राइट. सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन द फूड अब्सॉर्ब द माइक्रोवेव्स एंड बिकम वेरी हॉट. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं. सो दिस वाज इट. थैंक यू सो मच.